हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये लेक्चर नंबर 7 है जो कि इन्वायरमेंट साइंस का होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें हम 30 डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पर्पस से। और ये सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको एग्जाम में तो देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट पे मिलेंगे, अदरवाइज जो भी अगर आप पुस्तक पढ़ते तो वहाँ हो सकता है कुछ क्वेश्चन देखने को मिले और कुछ ना मिले। और अगर इस 30 क्वेश्चन में से आपसे 25 प्लस क्वेश्चन यदि बनते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, अदरवाइज आपको पढ़ने की जरूरत है। इसलिए आप टोटल अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा फायदा जरूर मिलेगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो रोग का संचरण करते हैं उन कीटों को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वेक्टर, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसमीटर, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ड्रोन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कंडक्टर। ठीक है, तो 181वें का क्वेश्चन नंबर जो कि रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो आपके लिए हो सकता है नया क्वेश्चन हो, परंतु आपको ये याद रखना है वेक्टर किसे कहते हैं। तो ऐसे कीट जो कि रोगों का संचरण करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 हो जाएगा कि ऊंट मरुस्थल का जानवर है। ठीक है, जो ऊंट है वो मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, क्योंकि ठीक है, पानी के बिना ऊंट क्यों रह सकता है उसका कारण बताना है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उसे पानी की जरूरत नहीं होती, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वसा वसा के ऑक्सीजन के द्वारा शरीर में पानी बन जाता है, थर्ड ऑप्शन है उसके जठर में ल्यूमेन की भित्तिया में जलकोश होता है, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, परंतु यहाँ पर है कि उसे पानी की जरूरत नहीं होती जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर और कुछ आना चाहिए है ना, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड दोनों सही है, मतलब वसा से ऑक्सीजन के द्वारा शरीर में पानी बन जाता है, ये भी सही है यहाँ। और थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है कि उसके जठर में ल्यूमेन की भित्तिया में जलकोश होता है, ये भी सही है। मतलब हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि इसमें दो ऑप्शन सही है यार, सेकंड और थर्ड वाला। अगर पहला वाला हम ये बोल सकते हैं कि उसमें पानी धारण करने की एक अधिक क्षमता होती है तो पहला भी सही हो जाता, परंतु मेरे अनुसार तो यहाँ दूसरा और तीसरा दोनों सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 के रक्त के स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी होता है। पहला ऑप्शन है आरबीसी, सेकंड ऑप्शन है लिम्फोसाइड, थर्ड ऑप्शन है मोनोसाइड और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो 183 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, प्लेटलेट्स, जो कि रक्त के स्कंदन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 नंबर का हो जाएगा कि होम्योपैथी के संस्थापक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सैमुअल हावहेमान, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हिप्पोक्रेटिस, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा चरक और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सुश्रुत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर सैमुअल। वैसे तो इसका नाम है सैमुअल होने हानेमान। ठीक है, सैमुअल हानेमान इसका एक्चुअल नाम होगा, जिन्हें होम्योपैथी के संस्थापक जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 185 हो जाएगा कि बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं। ठीक है, मतलब किसको, तो बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गैमीटोजेनेसिस, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा पार्थिनोजेनेसिस, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा उजेनिसिस और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मेटामार्फिसिस। ठीक है, तो 185वें नंबर का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है बिना निषेचन के अंडे के विकास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 86। ठीक है, कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए गुट का प्रयोग करना है। तो यार अगर पहले ऑप्शन की हम बात करें सूची फर्स्ट में कि कमजोर नज़र, तो यार आंखों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो विटामिन सी की वजह से होती है, मतलब पहले का आ जाएगा थर्ड। ठीक है, अरक्तता मतलब रक्त से रिलेटेड कोई बीमारी होती तो आयरन की कमी से होती तो दूसरे का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, और वहाँ त्वचा संबंधित बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से, और हड्डी संबंधित बीमारी होती है कैल्शियम की कमी से। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले का हो जाएगा तीसरा और दूसरे का हो जाएगा पहला। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखना कमजोर नज़र विटामिन ए के कारण, अरक्तता आयरन की कमी, त्वचा समस्या होती है विटामिन सी से, और हड्डी का टूटना होता है कैल्शियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 187 हो जाएगा खराब गुर्दे वाले रोगियों द्वारा प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तत्व सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, मतलब खराब गुर्दे वाले रोगियों का पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस सिद्धांत पर काम करती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विसरण,
सेकंड ऑप्शन हो जाएगा अवशोषण, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा परासरण और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोफोलिसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। परासरण के सिद्धांत पर काम करता है क्या? तो खराब गुर्दे के रोगियों का डायलिसिस प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 188 हो जाएगा कि मानव का सामान्य रक्त शुगर शर्करा कितना होता है? तो यार ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, 80 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 189 हो जाएगा कि होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है। तो हम इतना तो जानते हैं यार कि होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है मानव बुद्धिमान, सेकंड ऑप्शन है मानव सर्वोच्च, थर्ड ऑप्शन है मानव सर्वभक्षी और फोर्थ ऑप्शन है मानव मूर्ख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, मानव बुद्धिमान है होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ। क्वेश्चन नंबर 190 हो जाएगा कि कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से ना गुजरे, इसका कारण है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शीतनिष्क्रियता, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बीज आवरण अपारगम्यता, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अनुवर्ता और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कायिक प्रजनन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 191 यहाँ हो जाएगा कि गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है किस कंडीशन में? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यदि पादप की वृद्धि की अवधि के दौरान भारी बारिश हो जाए, सेकंड ऑप्शन है यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए, थर्ड ऑप्शन है यदि पादप की वृद्धि की अवधि के दौरान तापमान में उतार चढ़ाव और फोर्थ ऑप्शन है यदि पकने की अवधि के दौरान उच्च तापमान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि यदि पकने के दौरान पाला पड़ जाए तो गन्ने की सुक्रोज की मात्रा क्या हो जाती है? गन्ने में कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 192 हो जाएगा कि योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था? पहला ऑप्शन है ओपेरियन ने, सेकंड ऑप्शन है डार्विन ने, थर्ड ऑप्शन है स्पेंसन ने और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हेलेक ने। ठीक है, तो 192 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा डार्विन ने। हम ये बोल सकते हैं कि डार्विन ने योग्यतम की उत्तम जीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था। इसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, यह डार्विनवाद के रूप से जाना जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 193 हो जाएगा कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, विटामिन डी की बात हो रही है कैल्सीफेरॉल की। पहला ऑप्शन है बेरी, सेकंड ऑप्शन है पेलाग्रा, थर्ड ऑप्शन है रिकेट्स और फोर्थ ऑप्शन है स्कर्वी। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, और विटामिन डी का नाम आपको पता ही है कैल्सीफेरॉल। अगला देखते हैं, एक चीज़ और यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि हम इसको बोलते हैं यदि हड्डियों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको बोलते हैं ऑस्ट्रियो मलेरिया। ठीक है, ऑस्ट्रियो मलेरिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 194 के पुरुष में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या कितनी होती है? यार तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर करके रिवाइज होते रहता है। तो कितना हो जाएगा 46, तो 194 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 46, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 195 कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, तो यहाँ पर स्कर्वी रोग की बात हो रही है जो किस विटामिन की कमी से होता है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन के, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन B12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। विटामिन सी की कमी से होता है कौन सा? स्कर्वी रोग। और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका जो रासायनिक सूत्र की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है C6H8 और O6। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, संकेत बोल सकते हैं जिसे। क्वेश्चन नंबर 196 हो जाएगी कि श्वसन है। ठीक है, जो श्वसन क्रिया है वह क्या है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीकरण, सेकंड ऑप्शन है अपचयन, थर्ड ऑप्शन है जल अपघटन और फोर्थ ऑप्शन है एमिनीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर ऑक्सीकरण। श्वसन क्रिया क्या है? तो एक ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 197 हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? तो यार बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर एक पौधा है, ठीक है, ये पौधा है तो किसका अवशोषण किसका करते हैं? तो CO2 का करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। छोड़ते क्या है? तो O2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 198 हो जाएगा कि
टेमी फ्लू, ठीक है, टेमी फ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? तो यहाँ टेमी फ्लू की बात हो रही है, किसके लिए एक मुख्य औषधि है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पक्षी फ्लू, सेकंड ऑप्शन है कैंसर, थर्ड ऑप्शन है एड्स और फोर्थ ऑप्शन है पोलियो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि पोलियो पक्षी फ्लू के लिए एक औषधि होती है, कौन सी? तो टेमी फ्लू। क्वेश्चन नंबर 191 हो जाएगा यहाँ, सॉरी 199, कि बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेल को बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम खाद्य तेल को बार बार पकाते हैं या बार बार यूज़ करते हैं तो वह हानिकारक होता है, उसका कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है तेल में वाष्प से आंतरिक प्रदूषण हो जाता है, सेकंड ऑप्शन है कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे वैसे बेंजीन होगा, ठीक है, वेंजपायरिन पैदा हो जाता है, थर्ड ऑप्शन है भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा तेल की हानि और बर्बादी होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यार यहाँ राइट आंसर कि अगर खाने के तेल को बार बार यूज़ किया जाता है तो कार्सिनोजोनिक पदार्थ जैसे वेजपायरिन पैदा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 हो जाएगा कि पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या है? ठीक है, तो पहली क्लोनित जो भेड़ थी उसका नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है मॉली, सेकंड है डॉली, थर्ड ऑप्शन है जॉली और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा रॉली। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। आपको पता ही होगा कि पहली क्लोनित जो भेड़ थी उसका नाम क्या था? डॉली था। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 5 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई 1996 को इसका जन्म 1996 को जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। तो हरे पौधे क्या पैदा करते हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कार्बनिक तत्व, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा खनिज, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कार्बनिक द्रव और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पोषक द्रव्य। ठीक है, तो 201 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। कार्बनिक द्रव पैदा करते हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। तो वातावरण से CO2 लेते हैं, पृथ्वी से लेते हैं H2O और यहाँ पर किसकी? पर्णहरित, ठीक है, पर्णहरित की उपस्थिति में बनाते क्या है? तो 6C6H12O6 प्लस बनता है H2O और ऑक्सीजन निकलती है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखना, ये रिएक्शन बार बार पूछी गई है, यहाँ सूर्य का प्रकाश भी होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 202, ठीक है, लाख बनाई जाती है, ठीक है, जो लाख है वो किससे बनाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है एक पेड़ से, सेकंड ऑप्शन है कीट से, थर्ड ऑप्शन है बिल्ली से और फोर्थ ऑप्शन है कस्तूरी उर्दूर से। ठीक है, तो 102 नंबर का ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। कीट से बनाई जाती है क्या? लाख। और इतना याद रखिएगा कि 14,800 लाख से 1 किलोग्राम कुसमी लाख पैदा होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 203 की संगरोधी विनिमय का संबंध है। ठीक है, तो संगरोधी विनियम का संबंध है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पौधे की बढ़िया किस्म पैदा करने से, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा रोग युक्त जीव के प्रवेश को रोकने से, थर्ड ऑप्शन है रोग युक्त पौधे पर कीटनाशी का छिड़काव करने से और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा रोग युक्त जीव की पहचान करने से। ठीक है, तो संगरोधी विनिमय का संबंध किससे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि रोग युक्त जीव के प्रवेश को रोकने से। क्वेश्चन नंबर 204 हो जाएगा कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? ठीक है, तो आपको पता ही होगा टॉक्सिकोलॉजी मतलब टॉक्सिक से रिलेटेड है और टॉक्सिक मतलब क्या होता है? विष। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 205 हो जाएगा उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कार्टिसोन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सीरोटोनिन, थर्ड ऑप्शन है एड्रीनलिन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आइसोट्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। एड्रीनलिन अधिक मात्रा में निकलता है कब? तो उत्तेजना के समय। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 106 की पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो यार ये हो जाता है पौधा जल नीचे से जाएगा तो जाइलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि जाइलम के माध्यम से पूरे पौधे में जल का परिवहन होता है।
और जो पोषक तत्व बनते हैं उनका पूरे पौधे में फैलना किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि जल किसके द्वारा जाता है, तो जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 207 हो जाएगा कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 208 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विषैलित नहीं है। ठीक है, जिसमें विष नहीं पाया जाता, ऐसा कौन सा सांप है। तो पहला ऑप्शन है नाग, सेकंड ऑप्शन है ड्रायोफिश है ना, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इलेप्स, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अजगर। तो यार अजगर जो सांप होता है मोटा होता है, ज़्यादा दूरी तक नहीं चल पाता है ये, तो इसमें क्या होता है, तो जहर नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 209 हो जाएगा कि यक्षमा या तपेदिक के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन, सेकंड ऑप्शन है यहाँ एस्पिरिन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पैरासीटामोल, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा डेटॉल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, पेनिसिलिन का यूज़ किया जाता है किसमें, तपेदिक रोग में। क्वेश्चन नंबर 210 हो जाएगा यहाँ पर कि नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। ठीक है, तो नाभिकीय विकिरण का सबसे पहले प्रभाव पड़ता है त्वचा पर, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, जिससे त्वचा कैंसर होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो यार आज के लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।